कहानी के शुरू में ही हमें लेंग नाम के एक विलेज में हमें डेमी ह्यूमन और ह्यूमन के बीच एक वॉर को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर अपने फ्रेंड मैनस के साथ एक गोरिल्ला के खिलाफ लड़ रहा होता है। हालांकि ये दोनों इस गोरिल्ला मॉन्स्टर के सामने टिक नहीं पाते, क्योंकि जब फाइटिंग की बात आती है तो अभी हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। हम देखते हैं कि गोरिल्ला मॉन्स्टर यहाँ पर काय को ख़त्म करने ही वाला होता है, लेकिन ओलाहा नाम का एक बंदा गोरिल्ला को स्ट्राइक मार के डाउन कर देता है। ओलाहा यह विलेज का गार्डियन बियर है, जिसे लैंड गॉड की ब्लेसिंग मिली हुई है, और उसके अलावा अपने डिवाइन क्रेश को एक्टिव कर देता है, जिससे इसकी पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी यह सभी वॉरियर्स में एक स्ट्रॉन्गेस्ट है। आगे हम देखते हैं कि ओला एक एक करके सभी गोरिल्ला मॉन्स्टर को यहाँ पर ख़त्म कर रहा होता है। आगे हम इन गोरिल्ला के बॉस को देखते हैं। इसके पास भी डिवाइन क्रेस्ट होता है, यानी यह गोरिल्ला भी एक गार्डियन बियर है। आगे ये दोनों भिड़ जाते हैं और हम देखते हैं कि ओला गोरिल्ला बॉस को तगड़ा स्लैश मार देता है। ये लोग जीत जाते हैं और बचे हुए गोरिल्ला चुपचाप यहाँ से निकल जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि एक वारियल गोरिल्ला के बॉडी के अंदर से एक लिक्विड को निकाल के ओला के पास लाता है। इसे गॉड स्टोन कहा जाता है, और हम देखते हैं कि ओला इसे तुरंत ही पी जाता है। अगले ही पल ओला की बॉडी ग्लो होने लगती है। हमें पता चलता है कि इसे पीने से पर्सन की स्ट्रेंथ और स्पिरिचुअल एनर्जी बूस्ट हो जाती है। लेकिन हम यह भी देखते हैं कि सिर्फ ओलाहा को यह ज़्यादा पीने को मिल रहा है। नॉर्मल रैंक के सोल्जर को इसका बस एक ही ड्रॉप दिया जाता है। आगे ओलाहा बाकी के गॉड शॉन को विलेज में ले जाते हैं और ऑर्डर देता है। आगे रात को हम देखते हैं कि गोरिल्ला को हराने की खुशी में यहाँ पे सेलिब्रेशन चल रहा होता है। यहाँ हम मोलोच वेजिन से मिलते हैं, जो कि ओलाहा का डैड और इस गांव का चीफ है। आगे हमें पता चलता है कि यहाँ पर खाना भी रैंक के अनुसार दिया जाता है। हाई क्वालिटी फूड को चीफ और उसके बच्चे खाते हैं, और नॉर्मल सोल्जर जैसे काई इनको एकदम नॉर्मल सा खाना मिलता है। वैसे काई कहता है कि यह खाना कोई टेस्ट में बुरा तो नहीं है, लेकिन उसे हाई क्वालिटी वाला खाना एक बार खाना है, इसलिए वह बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग करेगा ताकि उसकी रैंक बढ़े। खाना खाने के बाद हम देखते हैं कि काई अपनी पूरी जान लगा के ट्रेनिंग कर रहा होता है, पर ज़्यादा खाना नहीं खाने की वजह से वह जल्दी थक जाता है। काई सोच रहा होता है कि उसे अभी राइस बॉल खाने का मन कर रहा है। तभी मेंसो यहाँ पर आ जाता है और उसे वो काई से पूछता है कि वह राइस बॉल क्या है। हाँ, काई बताता है उसे भी पूरी तरह से नहीं पता। अचानक से ही वह एक दिन उसके दिमाग में वो वर्ड आ गया और उसे फीलिंग हो रही थी कि राइस बॉल टेस्टी होंगे। खैर तभी काई मेंसो को सामने वाली उन सोल्जर की ग्रेव को दिखाता है जिनको मिलने उनके रिलेटिव आते हैं। साथ ही दूसरी साइड में ऐसी सोल्जर की ग्रेव होती है जिनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मेंसो कहता है कि मेंसो, जब हम मर जाएंगे तो हमारे लिए रोने वाला कोई भी नहीं है। हमें आसानी से भुला दिया जाएगा, जैसे कि हम इस विलेज में कभी थे ही नहीं। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इतना स्ट्रांग बनूंगा कि मैं सर्वाइव कर सकूं। लेकिन रोज के खाने और ट्रेनिंग के यह इतना काफ़ी नहीं है। मुझे कुछ अलग करना होगा। मुझे कोई इनक्रेडिबल एबिलिटी चाहिए। ओह, यकीनन तुम बहुत ही अजीब बातें करते हो। तभी हमें ओला और उसकी छोटी बहन जोसे को दिखाया जाता है। जोसे की ओलाहा से इस बात पे बात चल रही होती है कि वो भी फाइट करना चाहती है, पर ओला उसे समझाता है कि उनके परिवार में लड़कियां फाइट नहीं करती, और उसके डैड भी यह नहीं चाहते कि जोसे फाइट वगैरह करे। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। मेंसो काई पे जरा जोरदार स्ट्राइक मार देता है, जिसकी वजह से काई नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि काई को अपनी पिछली दुनिया दिखाई देने लगती है, और यहाँ उसे कुछ न्यू पावर भी सेंस होती है। मैजिक? हाँ, तो क्या यह है मैजिक? माफ कर देना काई, मैंने थोड़ा ज़्यादा ही जोर लगा दिया। तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। यह तो कुछ भी नहीं। आगे हमें पता चलता है कि काई को अपनी पास्ट दुनिया की मेमोरीज काफ़ी समय से आ रही है। वहाँ से ही उसे उस राइस बॉल के बारे में पता चला था। साथ ही साथ काई को जो मैजिक सेंस हुआ था वो इस दुनिया में बहुत ही ज़्यादा रेयर चीज़ है। मैजिक या बस फिर टेल्स में एग्जिस्ट करती है। काई सोच रहा होता है कि अगर वह मैजिक को सीखता है तो बैटल में उसकी एबिलिटी नेक्स्ट लेवल पर
पहुंच जाएगी। अब यहाँ वेजिन के पास एक ईगल मैसेज लेके आया होता है कि वेस्ट साइड के जंगल में ऑगर्स का झुंड दिखाई दिया गया है। उस जगह में कुछ दिनों बाद सेरेमनी होने वाली होती है। तो ओलाह कहता है कि तुरंत उनको वहाँ के ऑगर्स को हराना होगा। वजन यहाँ पर थोड़ा सा दुखी था क्योंकि कल ही उनके सोल्जर ने फाइट ली थी और फिर से अब उनके सामने एक और टास्क आ गया है। पर ओला कहता है कि फाइट करना यह तो सोल्जर का काम ही है। इसके बाद हमें फिर से काई को दिखाया जाता है जो कि अभी फायर मैजिक के बारे में सोच रहा था। काई की बातों से मानसो जाग जाता है। तभी मेंसो काई को एक बहुत ही पहली बात बताता है कि एक ट्रैवलिंग मंक हुआ करता था जो कि अपनी उंगली से लाइट को शॉर्ट किया था। यह सुनने के बाद काई बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन मेंसो बताता है कि यह बस स्टोरी है जो कि उसने सुनी थी। अगले दिन हम देखते हैं कि काई मेंसो के उसी बात को सोच रहा होता है कि काई अपने मन में कहता है कि शायद उसे यह मैजिक कास्ट करने का ट्राई करना चाहिए। काई एक सुनसान सी जगह पर आता है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करके फायर को इमेजिन करने का ट्राई करता है, लेकिन कुछ होता नहीं है। काई सोच रहा होता है कि वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को फ्लो कैसे करे। काई को अपनी चेस्ट में गॉड स्टोन के अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी सेंस हो रही होती है। काई फिर से काफ़ी ज़्यादा ट्राई करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। अगर हमें वेस्ट साइड के जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ अगर ने बानिया विलेज के काफ़ी सारे सोल्जर को ख़त्म कर दिया। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ लेग विलेज के सोल्जर्स भी यहाँ पर आ गए और इनको अगर स्पॉट हो जाता है और इनको ऑगर स्पॉट हो जाते हैं। ऑगर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं। यहाँ काई को और मेंसो भी अपने स्क्वाड के साथ आगे बढ़ जाते हैं। वह ऑगर को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन तभी बानिया विलेज का एक पर्सन काई के ऊपर आ जाता है जिसे ऑगर ने फेंका था। अगर इन दोनों को ख़त्म करने के लिए आ रहा होता है, पर मेंसो और उसकी स्क्वाड आगे आकर ऑगर पे कई सारे तीर मार के उसको ख़त्म कर देते हैं। काई के पैर में चोट लग गई और यहाँ ओलवा डिवाइन क्रिस्ट का यूज करके ऑगर को बहुत ही आसानी से ख़त्म कर रहा होता है, पर उसे देख के दूसरे ऑगर भाग जाते हैं। लेकिन यहाँ काई के पास हम देखते हैं कि एक ऑगर इनका पीछा कर रहा होता है। पैर में चोट आने की वजह से काई तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहा होता है। काई मेंसो से कहता है कि वो उसे यहाँ पर छोड़ के भाग जाए, पर मेंसो इसके लिए मना कर देता है। ऑगर करीब आ रहा होता है। काई मेंसो को समझाता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, कम से कम हम दोनों में से कोई तो एक बच जाएगा। मेंसो के पास कोई भी चॉइस नहीं थी। वो काई की बात मान लेता है और उसे यही छोड़ के जा रहा होता है। जाते समय वो काई से कहता है कि वो उसकी ग्रेव को साफ रखेगा। काई उसे थैंक्स कहता है। मेंसो यहाँ से निकल जाता है। काई को यहाँ मरने का कोई भी इरादा नहीं था। काई ऑगर को सामने आने को कहता है। काई फिर से मैजिक को कास्ट करने की सोचता है, पर कुछ भी नहीं होता। ऑगर अपने वेपन को फेंक के काई को इंजर्ड कर देता है और उसे बहुत ही तेजी से आके पकड़ लेता है। लेकिन काई यहाँ पर हार नहीं मानता। हम देखते हैं कि काई की स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर आने लगती है। काई के फिंगर्स में स्पार्क आने लगते हैं और काई फायर मैजिक को कास्ट कर देता है, जिससे ऑगर का मुंह पूरी तरह से जल जाता है। काई ऑगर से दूर हो जाता है। ऑगर यहाँ पर बेहोश हो जाता है। आखिरकार मैंने यह कर लिया। अभी मैं अपनी इस एबिलिटी फायर मैजिक से, अबे यार यह तो अभी भी जल रहा है, अब बंद हो जा। तभी हम देखते हैं कि काई अचानक से बहुत ही ज़्यादा थक जाता है और वह नीचे गिर जाता है। मैजिक का यूज़ करने की वजह से काई की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज़्यादा ड्रेन हो चुकी थी। काई को जल्दी से अपने स्पिरिचुअल फ्लो को रोकना होगा, नहीं तो वह मारा जाएगा। काई सोचने लगता है कि स्पिरिचुअल एनर्जी वाटर फ्लो की तरह है, तो उसे रोकना है। काई इमेजिन करता है कि और वह वाटर फ्लो को रोक देता है और यहाँ बाहर हम देखते हैं कि काई का फायर भी बुझ जाता है। तो दोस्तों, ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।